भगवान महावीर स्वामी की यह दिव्य देशना 4 गति 84 लाख जीवों योनियों के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिपादित की गई है। भगवान के समोसरण में 4 गतियों में से 3 गति के जीव समोसरण में उपस्थित होते हैं। सिर्फ नरक गति के जीव वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, किंतु नरक गति के जीवों को भी भगवान तीर्थंकरों की वाणी कल्याण कराने वाली होती है। इसलिए चारों गतियों का कल्याण करने वाली ये जिनवाणी है। यह भगवान तीर्थंकरों के द्वारा निश्रित और गणधरों के द्वारा धारण की जाती है। भगवान की यह दिव्य धुनी दिव्य वाणी 4 अनियोग और द्वादशांग के रूप में एक साथ प्रतिपादित होती है। जिस तरह से बरसने वाला पानी विविध खेती में जाकर के विविध रूप से परिणमन कर जाता है, उसी प्रकार से यह भगवान की वाणी श्रोताओं के कानों में जाने से उनकी भाषा में परिणत होती है, उनको उस रूप में वो अर्थ स्पष्ट करती है। वाणी तो द्वादशांग रूप ही कीर्ति है, किंतु जिसकी जितनी पात्रता और योग्यता होती है उसे वो उतना ग्रहण कर पाता है। संपूर्ण दिव्य देशना और ध्वनि के लिए गणधर भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। गणधर बहुतांश ज्ञान के लिए धारण करते हैं, किंतु केवल ज्ञानी सर्वज्ञ जो बताते हैं बोलते हैं वो पूरा वो धारण नहीं करते हैं। फिर भी जितना वो धारण करते हैं उसी का नाम द्वादशांग है। आज वर्तमान काल में पूरा द्वादशांग हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। जो 12वां दृष्टिवाद अंग है उसमें का कुछ अंश आज अपने लिए प्राप्त होता है। वह भी इतना है कि हम सारी जिंदगी यदि उसका अध्ययन करें, अभ्यास करें, स्वाध्याय करें तो भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। स्वस्मै हिताय इति स्वाध्याय, जो आत्महित के लिए पढ़ा जाए, आत्महित के लिए सीखा जाए, आत्महित के लिए जो ग्रहण किया जाए उसका नाम स्वाध्याय है। आज स्वाध्याय की परम आवश्यकता है। संसार का नॉलेज होना, विविध प्रकार का जनरल नॉलेज होना, लौकिक ज्ञान होना, आपको बिजनेस के बारे में जानकारी होना, जॉब के बारे में जानकारी होना। हमारे कई बच्चे लोग आईटी का भी नॉलेज रखते हैं, किसी को नासा और इसरो का भी ज्ञान होगा, किंतु इन सब से भिन्न अलग यदि कोई ज्ञान है तो वो जैन धर्म का ज्ञान है। जैन धर्म का ज्ञान ये एक अलौकिक ज्ञान है, ये पारमार्थिक ज्ञान है। आज आपने जो कुछ सीखा है वो अपने उदर पोषण के लिए सीखा है, आपने पेट भरने की विद्या सीखी है, किंतु हमारे लिए जो परंपरा से आचार्यों के द्वारा तीर्थंकरों की वाणी से जो प्राप्त होता है वो हमारे लिए अलौकिक ज्ञान है, वो पारमार्थिक ज्ञान है। इस पारमार्थिक ज्ञान को प्राप्त किए सिवाय आत्महित की विद्या, आत्महित का मार्ग किन्हीं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आज पूरे विश्व की 800 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, किंतु इन 800 करोड़ की पॉपुलेशन में रहने वाला जन समुदाय में से कितने लोग आत्महित के मार्ग पर चलते हैं। यदि हम और भी सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो ये आत्महित का मार्ग ही जैन मार्ग है। अब जैन मार्ग में जैन समाज में भी कम ज़्यादा 1 करोड़ ही पॉपुलेशन होगी, किंतु उनमें भी
कितने लोग आत्मा के कल्याण का मार्ग प्राप्त किए हैं। आप यदि इसे विचार करेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो हमारी अंगुलियों पर गिनने लायक इतने ही लोग आत्मा के कल्याण का मार्ग प्राप्त करते हैं। मतलब जैन धर्म को जानने और समझने वाले तीर्थंकर प्रभु की वाणी का रहस्य अपने जीवन में आत्मसात करने वाले कोई बिरले ही लोग होते हैं। आप लगातार कई दिनों से परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज के पावन प्रवचनों का आनंद ले रहे हैं और यही ज्ञान आपकी वृद्धि में आपके काम आएगा, आपके लिए एक दिन मोक्ष का रास्ता आगे बढ़ाएगा। क्योंकि स्वाध्याय प्रवचनों के माध्यम से होता है और यही स्वाध्याय हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। मैं आज का आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बताइए स्वाध्याय क्या है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंदू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।